80 जमा 110 आप समझेंगे 190 शहरों पे 570 अरब रुपया कुल लागत आएगी इन तमाम मनसूबों में वर्ल्ड बैंक के पैसे शामिल करके। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने टाइम दिया है 18 महीने का। 2 साल में आज से लेके इन तमाम शहरों की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पे ना बारिश का पानी का मसला होगा, ना वहाँ सीवरेज का मसला होगा। मैं हूँ अफजाल तारिब और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट डिजिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर शहर में। यहाँ तरक्याती कामों की मद में सालाना अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मसाइल जो हैं कुछ हल हो जाते हैं और कुछ नए बनने शुरू होते हैं। जिसकी बुनियादी वजह जो देखने में आई है वो ये है कि छोटे शहरों से ये लोग माइग्रेट करके बड़े शहरों में आ रहे हैं, चूँकि यहाँ ज़िंदगी की वो तमाम सहूलतें मुयसर हैं जो छोटे शहरों में नहीं है। जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन होने की वजह से लाहौर के रिहायशी भी इस हवाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं, चूँकि यहाँ भी वो मसाइल जो छोटे शहरों में है आबादी के बढ़ने की वजह से वो मसाइल यहाँ पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो हम इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने बरसे इक़्तिदार आने के बाद इस चीज़ को बागौर अंदाज़ा लगाया कि क्या वजूहात है। उस हवाले से जो चीज़ सामने आई है वो यही चीज़ सामने आई है कि छोटे शहरों में जो अगर सहूलतें नहीं हैं, उन छोटे शहरों में सहूलतें ना होने की वजह से लोग बड़े शहरों में आ रहे हैं। तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि क्यों ना छोटे शहरों में वो तमाम सहूलतें फराहम कर दी जाएँ जो बड़े शहरों में मुयसर हैं। हुकूमत पंजाब का ये ऐसा इक़दाम है कि उन्होंने छोटे शहरों में वो तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है। हमारी इतलात है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हुकूमत पंजाब जो है, पंजाब के कम अज़ कम 80 जो शहर हैं वहाँ पे 400 अरब से ज़ायद पर जो है लागत से ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जो 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। तो ये की जा रही है कि आइंदा माली साल में इसके लिए बजट भी रखा जा रहा है। इस हवाले से PMDFC जो एक महकमा है जिसके सरबराह को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह पूरे पंजाब में सर्वे करें और किन किन जो अज़ला में ये सहूलतें मुयसर आनी हैं उस हवाले से सर्वे मुकम्मल किया जाए, ताकि जो आने वाला बजट है उसमें ये रकम मुख्तस की जाए ताकि जो है माइग्रेशन का जो सिलसिला रुक सके और लाहौर में जो मसाइल आगे मुस्तकबिल में देखने में आ रहे हैं वो कम हो सके। हम चलते हैं कि PMDFC के जो CEO हैं जाहिद अजीज़ साहब, हम उनसे बात करते हैं अब तक कितना सर्वे मुकम्मल हो चुका है, कब तो ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और इसके अमली तौर पर कब से करना शुरू हो जाएगा। जी दरअसल जैसे आपको पता है कि तमाम जो छोटे बड़े शहर हैं पंजाब में उनमें निकासी आब और उसमें बारिशी पानी के निकास के मसाइल हैं और ये तकरीबन हर शहर के मसला है और उसमें आप ड्राई वेदर में भी आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और बारिशों में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो 3 सितंबर 2024 को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पास मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि आप तमाम शहरों के ऊपर काम शुरू करें और सबसे पहले इब्तदाई तौर पे हमने 80 शहरों के ऊपर काम शुरू किया जो कि जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी और उस 80 शहरों में से 20 शहर वर्ल्ड बैंक का पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम वो उसको टेकअप कर रहा है और उसके बाद बाकी के 60 शहर पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से ये चार्ज होने हैं। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया। अभी हालिया मीटिंग जो 19 फरवरी 2025 को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हमें हदायत ये की है कि 80 शहरों के अलावा 110 जो बाकी शहर हैं जो 25,000 से 1 लाख के दरमियान आबादी वाले हैं उनको भी आप कवर करें और उनमें भी आप ये सहूलियात मुहैया करें। लिहाजा अब प्रोग्राम ये बन गया है कि हम तमाम शहरों के ऊपर फिजिबिलिटी स्टडीज़, डिज़ाइंस, मास्टर प्लानिंग और अगले तकरीबन 24 साल के लिए यानी 2050 तक के लिए हम ये बनाएंगे सारे मंसूबे और इसमें ये होगा कि इन तमाम के तमाम 80 जमा 110 आप समझेंगे 190 शहरों पे फराहमी आब, निकासी आब, उसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज ये तीनों सहूलतें हम मुहैया करेंगे, बल्कि साथ गलियों को पुख्ता करना या गलियों में टॉप पेवर्स लगाना और सोलर लाइट्स लगाना ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी और 2 साल का इसका अरसा दौरानिया है कंप्लीशन का और इनका आगाज़ अगले माली साल के यानी जुलाई के अवाइल में ही हो जाएगा और इसमें तमाम पंजाब के जो वसाइल हैं सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर में जाएंगे क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने हमें ये कहा है कि सबसे पहले आप ये काम करें, उसके बाद बाकी ओवर द रोड और इस तरह की चीज़ें होंगी। ये सबसे अहम चीज़ है जिससे सैनिटरी कंडीशन बेहतर हो जाएंगी। पहला जो प्रोजेक्ट था वो 80 छोटे शहरों का प्रोजेक्ट था जिस पे 400 अरब रुपया खर्च होगा। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस हवाले से 190 शहरों को शामिल कर लिया गया है। तो इसमें जो है कुछ वर्ल्ड बैंक का इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट कह लें या कर्जा ले लें जो भी है तो वो होगा, बाकी पैसा गवर्नमेंट में जाए। तो कितना अब 190 शहरों को ये सहूलतें फराहम करने के लिए कितना पैसा खर्च होगा? देखिए जी 450 अरब रुपया तो हुकूमत पंजाब मुहैया करेगी इन तमाम शहरों के लिए।
और साथ 20 शहर चूँकि वर्ल्ड बैंक टेकअप कर रहा है तो वो इसमें 120 अरब उनका भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये समझें कि 570 अरब रुपया कुल लागत आएगी इन तमाम मनसूबों में वर्ल्ड बैंक के पैसे शामिल करके। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है, हमें चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने टाइम दिया है 18 महीने का, लेकिन 18 महीने आपके जुलाई में शुरू होंगे। तो अब तकरीबन ये समझें कि आइंदा 2 साल में आज से लेके इन तमाम शहरों की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पे ना बारिश का पानी का मसला होगा, ना वहाँ सीवरेज का मसला होगा, और वाटर स्टोरेज टैंक्स बनेंगे, सीवरेज लाइन बेहतर होंगी, उसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, तो ये तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो सर ये प्रोजेक्ट जो अभी तो आप फिजिबिलिटी बना रहे हैं, मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट का आगाज़ कब से शुरू होगा? जी, मैंने गुजारिश की कि हमने तकरीबन 59 के करीब शहरों की फिजिबिलिटी स्टडीज़ कंप्लीट भी कर ली हुई हैं, और इनका आगाज़ जैसे मैंने कहा कि अगले साल जुलाई 20 जो माली साल अगला है, जुलाई 2025 को ये आगाज़ हो जाएगा। आज ही जैसा कि सैयद जाहिद अजीज़ साहब ने बताया कि चूँकि अब चीफ मिनिस्टर ने जो है वो न सिर्फ 80 बल्कि 190 एक जो 190 ख़ास तौर पर छोटे बड़े शहर हैं वहाँ ये सीवरेज वाटर सप्लाई के लिए की सहूलतें फराहम होंगी। तो इससे मुझे लगता है ये कि चूँकि अर्बनाइजेशन रुकने की वजह बुनियादी ये है कि वहाँ शहरों में बुनियादी सहूलतें फराहम कर दी जाएँ तो ये सिलसिला रुक सकता है। तो ये हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है और तवक्को ये की जा रही है कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है 2 सालों में तमाम जो है पंजाब के तमाम शहर में सीवरेज वाटर सप्लाई और स्टॉर्म वाटर के हवाले से जो टैंक बनाने के हवाले से जो काम मुकम्मल हो जाएगा, इससे वहाँ के शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा।